हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज बात करने वाले हैं, अगर आप गेनिंग फेज़ में हो तो आपको किस 5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो आपकी जो गेनिंग है वो बहुत इजी हो जाएगी। इजी मतलब इजी तो हो जाएगी। जो चीज़ों को मैंने ध्यान दिया है और इग्नोर, पहले शुरू में मैंने इग्नोर किया था, लेकिन फिर उस पर चीज़ों पर फोकस किया, मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, तो मुझे जो रिजल्ट मिला है वो सेम रिजल्ट आपको शेयर करूँगा मैं। जो चीज़ मैंने फॉलो किया है वो चीज़ अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपको नहीं करना है तो आपके ऊपर है वो, अगर आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आप करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा तो अच्छी बात है ना, रिजल्ट मिल रहा है, कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो सिंपल जो 5 चीज़ें, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है वाटर इनटेक। अब आप बोलोगे हर वीडियो में वाटर इनटेक बोलते रहते हैं, वाटर इनटेक बोलते रहते हैं, लेकिन अब जब वाटर इनटेक आपका नहीं होगा, आपकी बॉडी में आपको फ़र्क दिखता है। और अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में आपको कुछ चेंजेस दिखते हैं। तो सिंपली अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है तो आपको क्रैम्प्स आएंगे। आपकी जो बॉडी है, अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं तो क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है मसल्स में, तो वाटर नहीं रहेगा तो वाटर होल्ड क्या करेगा, फिर आपकी मसल्स भी वीक दिखेगी। तो क्रैम्प्स भी आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वर्कआउट के टाइम पर क्रैम्प्स आते हैं तो वर्कआउट भी नहीं होता है। तो इसलिए वाटर इनटेक ज़रूरी है। और वाटर इनटेक इसलिए भी ज़रूरी है कि जो स्किन है वो हेल्दी दिखती है, स्किन ग्लोइंग दिखती है। तो आप जो वाटर इनटेक आपका वो अच्छा रखिए। अगर आपका वाटर इनटेक नहीं हो पाता है तो आप ट्राई कीजिए कि आप मॉर्निंग से ही ज़्यादा पानी कंज्यूम कीजिए, ज़्यादा वाटर कंज्यूम कीजिए। सुबह उठते से ही 3 से 4 ग्लास पानी पीजिए, इजीली वाटर इनटेक हो जाता है सुबह 3 से 4 ग्लास, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आपका जो डेली रूटीन है उसके हिसाब से आप आपका वाटर इनटेक कंटेन कीजिए, और आपका जो वाटर इनटेक है वो कंप्लीट कीजिए। आपसे 3 से 4 लीटर का पानी पीना है तो पीना है। ये आपका एक डेली रूटीन का पहला गोल है कि मुझे वाटर इनटेक इतना करना है तो करना है। सेकेंड, आपका जो स्लीप साइकिल है वो 8 आवर्स होना चाहिए तो होना चाहिए। मैंने खुद नोटिस किया था कि जब मैं मॉर्निंग में जिम जा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर 12 बजे सो रहा हूँ, 6 बजे उठ के जिम जा रहा हूँ, तो जो मैं जिम में भी मतलब नींद में रहता था, वर्कआउट अच्छे से नहीं होता था। उसके बाद जो मेरा डेली रूटीन था वो उसमें भी मैं नींद में रहता था, नींद आती थी, और मतलब फ्रेशनेस फील नहीं होता था, मतलब हमेशा आलसी लेजीनेस होता था मुझे। मेरी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं थी तो मेरी जो मसल्स है वो रिपेयर नहीं होगी, मसल्स ग्रोथ नहीं होगी, और मसल्स को रेस्ट ही नहीं मिलेगा। सिंपली बात यही है कि अगर आपके मसल को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगी। अगर आप दिन भर नहीं सोओगे, रात भर नहीं सोओगे, फिर नेक्स्ट डे आप लेजीनेस फील करोगे, आपसे कुछ काम अच्छे से नहीं होगा। तो सेम मसल्स के साथ भी होता है, अगर आप उनको रेस्ट प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो वर्क नहीं करेगी, वो ग्रो नहीं करेगी। सिंपल बात ये है। तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो 8 आवर्स की इसलिए होना चाहिए। अगर आपकी जो स्लीप साइकिल है वो 7 आवर की है या फिर 6 आवर्स की है तो आप की जो मसल रिकवरी है वो फास्ट नहीं होगी, वो स्लो होगी। उसके बाद आप वर्कआउट करोगे तो आपका जो वर्कआउट है वो हाई इंटेंसिटी से नहीं होगा। तो सेम मैंने वही किया कि मेरा जो डेली रूटीन है उसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, और मेरी जो स्लीप साइकिल है उसको मैंने 8 आवर्स की किया है। तो आप भी आपकी जो स्लीप साइकिल है उसको 8 आवर्स की कीजिए। देन हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि आपकी जो डाइट है उसमें आपका जो फाइबर इंटेक है वो हाई होना चाहिए। मतलब पहले मेरी डाइट में फाइबर इंटेक बिल्कुल जीरो था, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी डाइट में फाइबर इंटेक बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैं डाइट में फाइबर ले नहीं रहा हूँ। तो सिंपल इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। इंडाइजेशन की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो को देखिए और उससे आप थोड़ा नॉलेज लीजिए कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से क्या होता है और क्या सॉल्यूशन है। तो अगर आप फाइबर इंटेक नहीं करोगे तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, जैसे मुझे आई थी प्रॉब्लम। तो आप फाइबर इंटेक अच्छा कीजिए, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, और ज़्यादा मसाले वगैरह इंक्लूड मत कीजिए। सिंपल वेजिटेबल्स उनको बॉईल कीजिए और सिंपल खा लीजिए। तो ये पहली बार तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप कंटिन्यू खाएंगे तो आपकी एक रूटीन में आ जाएगा और इजीली आपसे फिर खावा जाएगा। तो दूसरों से हमें अलग अगर दिखना है तो अलग खाना होगा। तो जो मसाले हैं वो लिमिटेड यूज़ करिए। अगर आपसे उबला हुआ खाना नहीं खवाया जाता तो आप सिंपल थोड़े बहुत मसाले यूज़ कीजिए और उसे खाइए। अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि आपको क्या करना ज़रूरी है। तो सिंपल हम बात करते हैं कि आपकी जो मील्स है उन्हें आप 4 से 5 मील में डिवाइड कीजिए और सिंपल मील्स लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो फर्स्ट मील है वो बहुत ज़्यादा हेवी है, सेकंड मील बहुत ज़्यादा लाइट है, थर्ड मील फिर से हेवी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप नाइट में बहुत ज़्यादा हेवी मील ले रहे हैं देन सो जा रहे हैं, आप वर्कआउट से पहले बहुत ज़्यादा हेवी मील ले रहे हैं देन वर्कआउट के टाइम पर आपको जो स्टमक पेन हो रहा है या फिर कुछ भी अजीब सा हो रहा है पेट में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो मील्स है पूरी प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। और अगर आप मील्स ले भी रहे हैं, हेवी मील्स ले रहे हैं, तो आप उसके बाद वॉक कीजिए। अगर आप वॉक नहीं करोगे तो ब्लोटिंग और फुलनेस होगा आपको, और ये प्रॉब्लम इंडाइजेशन क्रिएट करती है। फिर आपका जो खाना है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और मसल्स रिकवरी और ग्रोथ में आपका जो आपने खाया है वो लगेगा नहीं। अगर आप हेवी मील ले भी रहे हैं तो आप थोड़ा वॉक कीजिए। फिर लास्ट पॉइंट पर आते हैं हम वर्कआउट। हम ऐसा नहीं बोल सकते सबसे मेन वर्कआउट ही होता है। जो हमने 5 पॉइंट बताए हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्लीप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। जो 5 हमने पॉइंट बताए हैं
पाँचों की पाँचों बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वाटर इंटेक अच्छा रहेगा, स्लीप साइकिल अच्छी रहेगी, फाइबर इंटेक अच्छा रहेगा, आपकी मील्स अच्छी रहेगी, आपका वर्कआउट अच्छा रहेगा, तो आपका जो फिजिक है बिल्कुल चेंज होगा। ऐसा नहीं है अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हो तो आप वहीं रहोगे, कुछ तो चेंजेस दिखेंगे। तो आपका जो वर्कआउट है वो आप क्या स्पीड फॉलो कर रहे हो, अगर आप मंडे से सैटरडे 2 स्पीड फॉलो कर रहे हो, 2 मसल ट्रेन कर रहे हो, तो क्या मसल ट्रेन कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो रिकवरी के लिए, सारी चीज़ मैटर करती है। और जो मसल्स है उनको 2 दिन तक का गैप मिल जाता है कि वो अच्छे से रिपेयर हो जाए। मसल रिपेयर भी होना देना ज़रूरी है। अगर आपने आज चेस्ट लगाया तो अगर आप फिर से कल से चेस्ट लगाओगे तो मसल रिपेयर हुआ ही नहीं है। आप फिर से चेस्ट लगाओगे तो मसल डैमेज होगा, वो ग्रो नहीं होगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।